गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है अणु। क्या? अणु, मॉलिक्यूल्स। देखिएगा, आज का टॉपिक क्या है? अणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल। ठीक, तो बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को अणु की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद प्रकारों के विषय में बताऊंगा। ध्यान से आप देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उनमें उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, वह अणु कहलाता है। एक बार फिर सुनिएगा। किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेज में अकेले क्या कर सकता है? रह सकता है तथा उसमें उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। बच्चों, साधारण अणुओं का जो व्यास होता है वो 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। साधारण अणुओं का जो अणुभार होता है वो 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, और जो साधारण अणुओं का जो अणुभार होता है वो 2 से लेकर 1000 तक होता है। कितना होता है? 2 से लेकर 1000 तक होता है। ये तो क्या हो गया बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया साधारण अणुओं का व्यास और साधारण अणुओं का क्या? अणुभार। लेकिन बच्चों, जो हमारे बृहत अणु हैं, क्या है? जो बृहत अणु है, बड़े बड़े अणु हैं, बृहत अणुओं का जो व्यास होता है वो आपका 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनका जो व्यास होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, और उनका जो अणुभार होता है वो बच्चों 10,000 से कई लाख गुना अधिक हो सकता है। ठीक, ये तो मैंने आप लोगों को बताया क्या? अणु बताया। अब आप यहाँ डिफिनेशन बताया, इसके विषय में बताया। अब मैं आप लोगों को अणुओं के प्रकार के विषय में बताने जा रहा हूं। देखिएगा आप लोग। बच्चों, अणुओं के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार से हम आप लोग बताएंगे। बच्चों, परमाणुओं की प्रकृति के अनुसार अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक समपरमाणु कण, दूसरा क्या है? विषम परमाणु अणु। क्या? मैंने आप लोगों को बताया परमाणुओं की प्रकृति के अनुसार अणु 2 प्रकार के होते हैं। आपका क्या है? समपरमाणु कण, समपरमाणु अणु। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला विषम परमाणु अणु। क्या? विषम परमाणु अणु। इसको बोलते हैं बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सम परमाणु अणु को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और विषम परमाणु अणु को हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब सबसे पहले आप लोग हम बताऊंगा कि सम परमाणु अणु क्या? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिएगा आप लोग। बच्चों, वह अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह सम परमाणु अणु कहलाता है। वह अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह सम परमाणु अणु कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका क्या हो गया? H2 हो गया। ठीक, आपका यहाँ O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ Cl2 हो गया और Br2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ हम P4 मतलब यहाँ फास्फोरस ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर, ETC। ये सब कैसे हैं बच्चों? सम परमाणु कण हैं। कैसे हैं? सम परमाणु कण हैं। इसमें बच्चों आप लोग देख रहे हैं समान प्रकार के 2 या 2 से अधिक क्या है आपस में परमाणु संयोग किए हैं। जैसे हाइड्रोजन की इसमें 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, और यहाँ फास्फोरस देख रहे हैं 4 हैं। लेकिन जो भी इस अणु में परमाणु हैं वो सब कैसे हैं? समान प्रकार के परमाणु हैं। कैसे हैं? समान प्रकार के परमाणु हैं।
आप S8 सल्फर के अणु में भी देखिएगा एक ऐसा है, इसमें सल्फर के 8 परमाणु है, लेकिन आठों के आठों क्या है, समान प्रकार के परमाणु हैं। कैसे हैं? समान प्रकार के परमाणु हैं। ये तो हो गया। मैं अब आप लोगों को विषम परमाणु अणु बताऊंगा। क्या बताऊंगा बच्चों? विषम परमाणु अणु। बच्चों, जब अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु अणु कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे H2O हो गया। क्या हो गया? H2O हो गया, CO2 हो गया, ठीक, आपका NaCl हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, उसके बाद CH3COOH हो गया, मतलब जल आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मेथेन, अमोनिया, आपका फिर क्या है, एसिटिक एसिड, ETC। ये सब कैसे हैं? विषम परमाणु अणु हैं। कैसे हैं? विषम परमाणु अणु हैं। इसलिए कि आप देख रहे हैं जल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भिन्न प्रकार का परमाणु है। क्या है? दो भिन्न। इस दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन समान प्रकार का परमाणु नहीं है, एक ऐसा है भिन्न प्रकार का परमाणु है। कार्बन और ऑक्सीजन में देखेंगे, इसमें भी क्या है, दो भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में सहयोग किए हैं। इसी प्रकार से हमारा सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इसमें भी आप देखेंगे मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है, विभिन्न प्रकार का परमाणु है। मैंने यही आपको डिफिनेशन बताया कि जब कोई अणु दो विभिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। मैंने ये बताया, एक एग्जाम्पल से बता दिया। अब बच्चों, मैं आप लोगों को परमाणुओं की संख्या के अनुसार अणु का प्रकार बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, परमाणुओं की संख्या के अनुसार अणु कई प्रकार के होते हैं। यहां देखिएगा, जैसे आपका एक परमाणु हो गया, एक परमाणु अणु, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, तीसरा हो गया त्रिपरमाणु अणु या त्रिपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु परमाणु अणु। फिर अगला है आपका बहुपरमाणु अणु। क्या है? बहुपरमाणु अणु। देखिए बच्चों, मैंने आप लोग बताया कि परमाणुओं की संख्या के अनुसार अणु कई प्रकार के होते हैं। यहाँ एक परमाणु अणु मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणु अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपका है। बहुपरमाणु अणु मतलब यहाँ पॉली एटॉमिक अणु है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अणु में एक परमाणु रहेंगे, इसमें दो रहेंगे, इसमें तीन रहेंगे, इसमें तीन से अधिक, मतलब चार से अधिक, ठीक, तीन या चार से अधिक। अब देखिएगा एक परमाणु अणु क्या है। तो बच्चों, वह अणु जिसमें एक परमाणु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। या हम कह सकते हैं वह अणु जो एक परमाणु से मिलकर बना है, एक परमाणु अणु कहलाता है। जैसे हमारी जितनी अक्रिय गैसें होती हैं वो सब एक परमाणु अणु है। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जीनान हो गया, रेडान, ये सब क्या है? नोबल गैसेज है, अक्रिय गैसें हैं। बच्चों, ये सब क्या है? एक परमाणु अणु है। इसके अणुओं में हीलियम की एक परमाणु रहेंगे, नियान की अणुओं में भी हीलियम के कितने रहेंगे? एक परमाणु रहेंगे। तो ये सब क्या है आपके? ये सारे नोबल गैसेज ये क्या है? एक परमाणु अणु होते हैं। अब देखिए दूसरा है आपका बच्चों द्विपरमाणु अणु। जब कोई अणु दो समान या भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम द्विपरमाणु अणु कहते हैं। समान भी हो सकता है और भिन्न प्रकार का भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, इसके बाद CO हो गया, यहाँ NaCl हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन के दोनों परमाणु समान हैं, क्लोरीन के दोनों परमाणु समान, नाइट्रोजन के, कार्बन और ऑक्सीजन के समान है, लेकिन इसमें कितने परमाणु हैं? दो परमाणु। इसमें भी दो परमाणु है, नाइट्रोजन किसमें दो परमाणु है, क्लोरीन के दो परमाणु है, हाइड्रोजन के दो परमाणु है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो परमाणु हो गए, सोडियम और क्लोरीन दो परमाणु हो गए। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? आपका द्विपरमाणु अणु के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, त्रिपरमाणु अणु। वह अणु क्या?
वह अणु जो समान तीन समान या भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम त्रिक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया बच्चों, H2O हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, O3 हो गया, तो ETC इसमें भी ETC लगाइएगा। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां आप देख रहे हैं ए हाइड्रोजन के दो परमाणु समान है, लेकिन ऑक्सीजन के एक परमाणु क्या है, भिन्न है। दोनों की तुलना में अगर देखेंगे इसमें कितने परमाणु है, 3 है। तो कैसा अणु है, त्रिक परमाणु अणु है। इसमें भी आप देखेंगे कार्बन के 1 है, ऑक्सीजन के 2 है। कैसा है, त्रिक परमाणु अणु है। इसी प्रकार से अभी है, इसमें ओजोन है, O3 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ओजोन है। ओजोन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, लेकिन तीनों कैसे हैं, समान प्रकार के परमाणु हैं। तो कैसा है, ये त्रिक परमाणु अणु है। चलिए अब यहाँ देखिएगा बच्चों, हम बता रहे हैं यहाँ बहुपरमाणु अणु, वह अणु जो 3 से अधिक समान या भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम बहुपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे यहां देखिएगा, जैसे आपका हो गया NH3, फिर CH4, फिर उसके बाद CH3 COOH, ठीक। फिर उसके बाद आप देखिएगा P4, फिर उसके बाद S8। ये सब कैसे हैं, बहुपरमाणु अणु है। इसमें 3 से क्या है, अधिक परमाणु है। नाइट्रोजन की 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 हैं। 3 से अधिक परमाणु है। और यहाँ भी देखेंगे ऐसे, इसमें भी कार्बन के 1 है, हाइड्रोजन के 4 है, तो इसमें टोटल परमाणु कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ भिन्न प्रकार के है परमाणु, लेकिन यहाँ चारों क्या है, समान है। यहाँ भी चारों क्या है, समान है। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों, बहुपरमाणु अणु के हैं, ठीक। अब मैं आप लोगों को बच्चों बताऊंगा अणुभार। क्या, अणुभार। जैसे आप लोगों ने बच्चों परमाणु भार पढ़ा, परमाणु भार की आप लोग डेफिनेशन पढ़ा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कुछ परमाणु के, एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 या 1/16 भाग के कितना गुना भारी है। उसी प्रकार से हमारा बच्चों यह भी है। यहाँ देखिएगा परमाणु भार, अणुभार भी है। अगला टॉपिक है यहाँ अणुभार। क्या बच्चों, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए अणुभार क्या है, तो बच्चों किसी पदार्थ का वह भार, वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस अणु के द्रव्यमान के 1/12 या 1/16 के कितना गुना भारी है। अगर हम कार्बन लेंगे तो 1/12 करेंगे, अगर ऑक्सीजन लेंगे तो क्या लेंगे, 1/16 करेंगे। तो मैंने बोला कि बच्चों अणुभार क्या होता है, डेफिनेशन बताया कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है या वह संख्या प्रदर्शित करती है जो पदार्थ का एक अणु ऑक्सीजन 16 या कार्बन 12 के समस्थानिक के 1/16 या 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया ऑक्सीजन 16 समस्थानिक ले लिए बच्चों, जैसे तो यहाँ हो जाएगा अणुभार बराबर, क्या हो जाएगा, अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का भार, पदार्थ के एक अणु का भार और बटे ऑक्सीजन 1/16 परमाणु का भार, ठीक। अगर यहां हम बच्चों कार्बन को मानक बनाए होते तो यहां क्या लिखते, कार्बन 1/12। क्या लिखते, कार्बन 1/12। अब देखिए अगला पॉइंट है ग्राम अणुभार। क्या है, ग्राम अणुभार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो शॉर्ट फॉर्म में GMW इसको लिख सकते हैं। बच्चों आपको बताया गया है परमाणु भार, जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो ग्राम परमाणु भार कहलाता है। तो ऐसे ही जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाएगा तो बच्चों क्या कहलाएगा, ग्राम अणुभार कहलाता है। तो देखिएगा जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन इज इक्वल टू
32 ग्राम ऑक्सीजन। क्या 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक, यहां 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम क्या हाइड्रोजन। ठीक, जैसे 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट Cl2 इज इक्वल टू 71 ग्राम Cl2 अणु। ये सब क्या रहेगा, अणु रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, अणु रहेगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।